नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो हमारा जो यूपी टेट 2022 का पेपर है वो 23 जनवरी डेट उसकी आ चुकी है। तो सिर्फ 4 हफ्ते हमारे पास हैं। तो आज हम आपको कराएंगे यूपी टेट 2017 में जो नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन। तो इससे पहली वाली वीडियो में पहले हमने 2020 के जो नंबर सिस्टम के ऊपर पूछे गए उनके बारे में बताया, फिर 2018 में, और अब 2017 में जो पेपर हुआ उसके हम जो नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आपको सॉल्यूशन बताएंगे। नंबर सिस्टम के ऊपर 5 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप और आसान चैप्टर है, तो सबसे पहले हमने इसे चुना है। तो अब शुरू करते हैं हम इनके सॉल्यूशंस। तो 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में, और आपको बता दें कि हमारी जो लाइव क्लास है यूपी टेट के लिए वो रात को 8:30 बजे चलती है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप रात को 8:30 बजे लाइव आके अपने क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो आप पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी पहला क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम का था वो था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी लीस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7, यानी 2, 3, 5 और 7। तो सब हम जानते हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है हमारी 2। तो सही आंसर था इसका 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि पाई एक, जो पाई है ये क्या होती है? एक, पहला ऑप्शन था परिमेय संख्याएं, दूसरा ऑप्शन था इसका अपरिमेय संख्याएं, तीसरा इसका ऑप्शन था अभाज्य संख्याएं और पूर्णांक, यानी अभाज्य संख्याएं और पूर्णांक। तो इसका पाई सब जानते हैं, पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर था अपरिमेय। बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था कि एक नंबर दिया हुआ है क्या, 378 मल्टीप्लाई 236 मल्टीप्लाई 459 इंटू 312, और आपको बताना है इसका जो गुणनफल है, यानी इनका जो गुणनफल है, यानी इनकी अगर मल्टीप्लाई करें अगर हम, में इकाई का अंक होगा, इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है 4। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक पता करने के लिए सबसे पहले लास्ट डिजिट ले लो। इसका था 8, इसका 6, ये 9 और 2। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 8 मल्टीप्लाई 6 इंटू 9 इंटू 2। तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 जा 48 और 9 2 जा 18। अब इनका भी लास्ट डिजिट ले लो क्योंकि हमें बताना है यूनिट डिजिट। तो 8 इंटू 8 इसका है 64। तो सबसे लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4। तो सही आंसर था हमारा डी। यानी जब भी हमें इकाई का अंक, इकाई का मतलब यूनिट प्लेस, सबसे लास्ट में, तो यूनिट प्लेस के लिए
जितने भी लास्ट वाले डिजिट हैं यानी यूनिट प्लेस में है उन्हें ले लीजिए, उनकी मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके जो सबसे लास्ट डिजिट आता है वो इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक संख्या है, यानी संख्या दे रखी है 604, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और 6, ये 11 से विभाजित है यानी डिविजिबल है, यानी 11 से ये डिवाइड हो जाती है। तो आपको बताना है, यानी यहाँ पे स्टार मान लीजिए, तो स्टार का मान आपको बताना है यहाँ पे क्या मान आएगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 5। 1, 3, 7 और 5। तो 11 का नियम हम जानते हैं, अगर हमारे पास ये नंबर है इसे आप लिख लीजिए 604, यहाँ पे स्टार और 6, तो इनकी नंबरिंग अगर हम करें, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो ऐसे डिजिट्स जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं और जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं, अगर हम इन्हें घटा दें तो वो नंबर या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। कैसे? देखिए यहाँ पहले नंबर पे क्या है 6, यानी ये वाले डिजिट ये ऑड प्लेस वाले हैं, इन्हें अगर हम आपस में ऐड कर दें, यानी पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे, तो इन्हें ऐड करके आएगा 6 + 4 + 6 माइनस, अब जो ऑड इवन प्लेस में यानी 2 और 4 पे इन्हें ऐड करते हैं तो 0 प्लस जो हमारा स्टार था, तो ये हो गए 12 और 16, यानी हम 16 में से ऐसा कौन सा नंबर घटाएं कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो या तो 16 होगा या फिर 11 होता है, तो 11 के लिए स्टार की जगह क्या होना चाहिए 5, ताकि 16 में से अगर 5 घट जाए तो कितना हो जाए 11। तो सही आंसर हमारा है 5, तो इसका सही आंसर था डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि सबसे छोटी 3 और 4 से विभाजित यानी डिवाइड होने वाली से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, यानी इनमें से जो डिवाइड होगी उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला 333, दूसरा 444, तीसरा है 44 और चौथा है 4 बार 4, यानी 3 और 4 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो हम जानते हैं 3 का क्या नियम है कि अगर हम सारी संख्याओं को जोड़ दें, यानी 3 का नियम था अगर हम सारी संख्याओं को जोड़ दें यानी संख्याओं का योग, वो क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो नंबर 3 से डिवाइड माना जाएगा। और 4 क्या क्या था, अंतिम 2 संख्या, जो किसी भी नंबर में अंतिम यानी आखिर की 2 संख्या हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तब वो माना जाएगा कि वो 4 से डिवाइड हुआ है। तो अब चेक करते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है 44। पहले से चेक करते हैं, तो पहले 3 का चेक करते हैं, तो 3 में क्या होगा 4 + 4, तो ये हो गया 8। तो क्या 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये 3 के नियम में फेल हो गया। अब इससे बड़ी संख्या हमारे पास है 333। पहले हम तीनों को ऐड करते हैं, 3 + 3 + 3, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे 3 का नियम चेक करने के लिए, तो ये हो गया 9/3, तो 3 से तो डिवाइड हो गया। अब 4 के लिए चेक करेंगे, तो आखिर की 2 संख्या यानी 33, क्या 33 8 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये 4 के नियम में फेल हो गया। अब इससे बड़ी संख्या है हमारी 444। पहले हम तीनों को ऐड करते हैं,
यानी 4 + 4 + 4, 3 से डिवाइड करेंगे 12/3, यानी 3 से डिवाइड हो गया, क्या आ गया 4। अब आखिर की दो संख्याएं, 4 का रूल चेक करा, 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या आ गया 11। तो इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या जो डिवाइड होगी, सही आंसर है हमारा बी। तो ये थे क्वेश्चंस जो 2017 के यानी 18 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे, 2017 वाले में। अब हम इसी तरह वीडियो आपको लाते रहेंगे, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप रात को लाइव क्लास होती है 8:30 बजे, आप आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।